नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज डेस्क बिहार और अभी हम हैं वो नगर पंचायत खुसरूपुर क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में, जहां संगनन आबादी बस्ती है। और हम अपने कैमरे के माध्यम से, अपने रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ चहु ओर संगनन आबादी है और आबादी के बीचों बीच जो डंपिंग यार्ड बनाया गया है, जहां कूड़े कचरे को संग्रहित किया जाता है और बाद में उसे आग लगा के जला दिया जाता है, जिससे ये संगठन आबादी, जितनी आबादी है वार्ड नंबर 3 में, वो आबादी ही नहीं सिर्फ प्रभावित होती है। यहाँ इस मार्ग से चलने वाले तमाम लोग, तमाम यात्री, तमाम राहीगण और तमाम लोग, क्यों? क्योंकि इसी मार्ग से स्टेशन रोड जाने की रास्ता है, इसी मार्ग से बड़ी संगत की ओर जाने की रास्ता है और इसी मार्ग से नीमतल के एक बड़े ब्रॉड एरिया में जाने की रास्ता है। और उसी मार्ग से हम ब्लॉक और नगर पंचायत क्षेत्र में जाते हैं। अर्थात कहने का कि बदस्तूर इस रास्ते से यात्रियों का दिन रात आवागमन होते रहती है। ऐसे में इस संघनन आबादी के बीच में नगर पंचायत कार्यालय की ओर से एक डंपिंग यार्ड बना देना और वहां गीले कचरे और सूखे कचरे का संग्रहण करना और खुलेआम उसमें आग लगाकर उसे जलाना, उसे नष्ट करना, जनता और आने जाने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, कितना खतरनाक परिस्थिति से लोग गुजरते हैं। इस रास्ते से जितने भी लोग गुजरते हैं, महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, तमाम लोग अपने नाक पे या तो रुमाल रख लेते हैं या फिर अपना गमछा रख लेते हैं या फिर कोई भी चीज हो, उन्हें अपने नाक को झांप कर जाना पड़ता है। क्योंकि जितनी गंदगी नगर का है, वार्ड नंबर 3 के अंतर्गत पड़ने वाले उसके सराउंडिंग एरिया में जितने भी बसावट हैं, उनके सारे गीले और कचरे को संग्रहित कर नगर पंचायत की ओर से इसी डंपिंग यार्ड में रख दिया जाता है और बाद में उसे जलाकर नष्ट किया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल खतरनाक है। हम पूरी तस्वीरें दिखाएंगे, अब बने रहेंगे मेरे मोबाइल स्क्रीन पर। तस्वीरें दिखाएंगे पिंकू जी कि जिस प्रकार से इधर की ओर जो डंपिंग यार्ड बनाया गया है और जिस तरह से आग जलाया जाता है, जितना कूड़ा और कचरा तमाम नागरिकों के घर से निकलते हैं, चाहे वो गीला कचरा हो या फिर सूखा कचरा हो, उस सारे कचरे यहाँ पे फेंक दिए जाते हैं। जबकि ये रास्ता एक नहीं, बदस्तूर लगातार जारी रहता है, लोगों का आवागमन जारी रहता है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, तमाम लोग यहाँ से जाते हैं, दुखी हो, बीमारी हो, तमाम लोग चलते हैं। ऐसे में ये जलावन और ये जो गंदगी जल रही है, उससे उठने वाले धुआं और उससे उठने वाले गैस से लोग काफी प्रभावित होते हैं। और अगर आग नहीं भी लगाया जाए तो भी इससे बहुत खतरनाक जो स्मेलिंग आता है, वो तमाम बसावट के क्षेत्रों को, तमाम जनता को, तमाम यहाँ के रहने वाले निवासियों को नाको दम कर देती। देखिए, जो तस्वीरें आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से गद्दा हो, चिमचिमी हो, नारियल का छिलका हो, गंदगी हो, ये पुआल हो ये तमाम चीज जो है ना, इस छोटे से डंपिंग यार्ड पर फेंका जाता है। जबकि ये डंपिंग यार्ड इस एरिया में नहीं होनी चाहिए थी, बावजूद डंपिंग यार्ड बनाया गया है। नगर पंचायत इसको लेकर के बिल्कुल उदासीन रवैये का अख्तियार कर चुकी है। इसको लेकर के वो कोई मुकम्मल व्यवस्था नागरिकों के लिए नहीं करती है। और वार्ड नंबर 3 में ये गंदगी का अंबार, जहां से तमाम चारों ओर से लोगों का आना जाना बदस्तूर जारी रहती है, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात्रि हो, तमाम लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं। और इस डंपिंग यार्ड के स्मेलिंग से जिस तरह का जो बीमारियां उत्पन्न होती है, अभी मान के चलिए कि जिस तरह का ये गर्मी, भीषण गर्मी पड़ने का जो आसार दिख रहा है, ऐसे में तमाम लोग विभिन्न तरह की बीमारियों से आक्रांत होंगे, जैसे हैजा हो, कॉलरा हो, ये मलेरिया हो या फिर ये डेंगू हो, ये तमाम रोग होने की संभावना है। बावजूद नगर पंचायत चुप बैठी है, अपना जुबान बंद करके बैठी है, क्योंकि संगठन आबादी इससे गुजरती है। ऐसे में तमाम लोग जाएं तो कहां जाएं, ये भी प्रश्न उभर कर सामने आता है। हम जो तस्वीरें उभर कर सामने आई है, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए जो सामने जो रास्ता जाता है वो स्टेशन से क्यों की ओर जाती है, उधर से लोग का आवागमन होता है। और हम वो भी तस्वीर देखिए ये डंपिंग यार्ड है और डंपिंग यार्ड के पीछे जो रामानुजम कोचिंग स्कूल है, यहाँ यात्री पढ़ने आते हैं, बच्चे आते हैं, ठीक है। तो इस रास्ता से भी आवागमन होता है। हम दूसरा रास्ता भी दिखाएंगे, इसके ठीक अपोजिट दूसरा रास्ता है पिंकू जी, वो दूसरा रास्ता भी दिखाएंगे। ये रास्ता नया निर्माण हुआ है, इस रास्ते में भी काफी ज्यादा मार्केट है, जहां कई तरह के दुकान खुले हुए हैं। बावजूद इस शॉर्टकट, जिनको स्टेशन जाना होता है, वो शॉर्टकट तरीके से इधर से ही चले जाते हैं और महावीर मंदिर होते हुए स्टेशन परिसर तक पहुंच जाते हैं। ये एक रास्ता है, दूसरा रास्ता जो मैंने दिखाया। अब मैं तीसरा रास्ता दिखाता हूं,
ये रास्ता सीधा स्टेशन की ओर जाती है और स्टेशन से सीधे तमाम लोग, देखिए आप यात्री भी आते जाते देख रहे होंगे, तमाम लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत के प्रबंधक और नगर पंचायत के तमाम वार्ड पार्षद भी इसमें खासे जिम्मेदार देखा जा रहा है। वार्ड पार्षद की ओर से भी उदासीन रवैये का शिकार ये डंपिंग यार्ड और यहाँ के लोग काफी परेशान है और नाकोदम है उनका जीना। हम जो पीछे से आप दिखाएंगे पिंकू जी, ये भी एक रास्ता है जहां से बड़ी संगत, ब्लॉक, नीमतर और न्यू कॉलोनी से तमाम लोग यहाँ आते हैं और स्टेशन की ओर आ जाते हैं, बाजार जाते हैं और बाजार में अपनी खरीदारी करते हैं। लेकिन सबसे मुश्किलातों का समय तब होता है जब इस एरिया से तमाम लोग, महिला पुरुष गुजरने लगते हैं और ये दुर्गंध और ये जो स्मेलिंग आती है, ये खतरनाक स्मेलिंग है, ये गंदगी का स्मेलिंग है, उन्हें नाकोदम कर देती है। वो नाक झांप करके जाते हैं इसलिए ताकि उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। तो ये संगठन आबादी में जिस तरह के स्वास्थ्य पर खतरा को लेकर के डंपिंग यार्ड बनाया गया है, जिस तरह से नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी उदासीन रवैया अपना करके बैठे हैं, जिस तरह से वार्ड पार्षद, यहाँ के स्थानीय वार्ड पार्षद, उप वार्ड पार्षद, नगर अध्यक्ष अपना उदासीन रवैया अपना करके बैठे हुए हैं, ऐसे में ये जनता जाए तो कहाँ जाए। जो हवा के द्वारा इधर जो आता है उससे बहुत नुकसान होता है, घुटन महसूस होता है। हाँ, बहुत। तो इसी तरह से पब्लिक को घुटन महसूस होता है। हमें घर वाले से पूछेंगे, घर वाले भी यहाँ बसावट में भी रहते हैं और तमाम लोग ऐसे हैं कि जिनको न ही नगर पंचायत को वो कह सकते हैं और कहने का भी क्या फायदा जब नगर पंचायत के पदाधिकारी, अधिकारी, वार्ड पार्षद अपनी उदासीन रवैये बना करके बैठे हैं। मैं ऐसे में जानेंगे कि घर से कि क्या कुछ मामला है। देखिए तमाम लोगों का घर है, लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, ऐसे में इसके बारे में आपको क्या कहना है? अच्छा रहना चाहिए, क्या? साफ सफाई रहना चाहिए। साफ सफाई तो रहना चाहिए। हाँ। अच्छा, कोई वार्ड पार्षद आपके पास आया ही इस गंदगी को लेकर के? नहीं सर, आपके घर पर नहीं कोई अधिकारी साफ नहीं। कराने को लेकर आया? नहीं। मतलब वहाँ पे गंदगी जमा होता है, फिर आग लगा दी जाती है। हाँ, आग लगा दी। मतलब उसके धुएं में, उसके कचरे के सुगंध में आप लोग को जीना पड़ता है। हाँ, बहुत कटकटाक लगता है सर, दम बहुत कटकटाक लगता है, कटकटाक बहुत लगता है कटकटाक, पूरा घर भर जाता है, फिर बढ़ जाता है। बहुत भर जाता है। तो देखिए का जो राय है वो कोई भी पब्लिक यहाँ का, जिन लोगों से भी हम बात कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे डंपिंग यार्ड होना ही नहीं चाहिए। अगर डंपिंग यार्ड है और रखना भी पड़े तो उसकी चारों तरफ से घेराबंदी हो और समय समय पर उस कूड़े और कचरे का उठाव हो। लेकिन नगर पंचायत के अधिकारी, सफाई कर्मचारी इस गंदगी की ओर को लेकर के कोई ध्यान नहीं देते हैं। हम और लोगों से भी बात करेंगे, आप बने रहेंगे हमारे स्क्रीन पर। देखिए सर, इस मार्ग में जो डंपिंग यार्ड बनाया गया है, आज नहीं हम बरसों से देख रहे हैं, लोग काफी से त्रस्त रहते हैं। शाम को तो ऐसा लगता है जैसे आदमी दिखाई नहीं पड़ेगा। क्या कुछ इसमें आप बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, बताएं। जब हम इस रास्ता से जाते तो लगता है कि दम घुट जाएगा, इस तरह से लगता है। बहुत दिन से ये आग लगा हुआ है और इसमें जब आते जाते हैं तो लगता है दम घुट जाता है, दमा के हपनी बीमारी लगता है। हमने बहुत सारे लोगों से कहा कि इसका कोई उपाय कीजिए, लेकिन अभी तक कोई उपाय नहीं हुआ है। हम आते हैं जाते हैं इसी रास्ता से, बहुत हमको घुटन महसूस होता है। ये जो रास्ता इतना चालू है, रात दिन तो लोग आते जाते होंगे जी, ठीक है। तो बगल में स्टेशन रोड है, ब्लॉक है, तमाम लोग ये सब लोग आते हैं जी, लेकिन कोई इस पे कोई ध्यान नहीं देता। हम सब आते हैं जाते हैं, लेकिन हमको प्रश्न बहुत सारा दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत। अभी तक वार्ड पार्षद की ओर से कोई पहल की गई है या नगर पंचायत कार्यपालिका की ओर से कोई पहल की गई इसको साफ सफाई को लेकर के, या पब्लिक की ओर से मांग किया गया है कि डंपिंग यार्ड को यहाँ से हटाया जाए? बहुत सारे लोग यहाँ पे बोले हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे पाते हैं। नहीं। तो जो तस्वीरें उभर कर सामने आ रही है, जो परिस्थितियां उभर कर सामने आ रही है, उसे यह साफ जाहिर होता है कि नगर पंचायत के तमाम कर्मचारियों, आला अधिकारियों के उदासीन रवैये का शिकार ये वार्ड नंबर 3 के तमाम निवासी और ये डंपिंग यार्ड उनके स्वास्थ्य को और भी खराब करते चला जा रहा है। ऐसे में ये तमाम जनता अपने इंसाफ को लेकर के, अपने साफ सफाई को लेकर के और अपने स्वास्थ्य को लेकर के जाएं तो कहाँ जाए। आपके बगल में डंपिंग यार्ड, इतना स्मेलिंग आता है, जलावन हो जाता है, मतलब लोग बहुत परेशानी होता है। इतना धुआं आ रहा है कि आंख उख सब लहर जाता है, इसके कारण बाहर नहीं निकल पाते हैं। बहुत इतना महक भी है धुआं में, बहुत परेशानी होती है। नहीं, वो तो ग्राहक भी नहीं आते धुआं के चलते। हाँ, उधरे से उधरे चल जाते हैं मार्केट में। यहाँ गंदगी है, हाँ, गंदगी है, ये है, धुआं है, हाँ, स्वास्थ्य को लेकर के हाँ, नहीं आ पाते हैं। नहीं। देखिए किस तरह से, देखिए एक डंपिंग यार्ड का संगठन आबादी में होना
और वहां पे मार्केट होना और दुकानदारों को जो जिस तरह की परेशानियां सामने आती है, उनके ग्राहक भागे जाते हैं, उन दुकानदारों को यहाँ ठहरने में, स्टे करने में, अपने वस्तु को बेचने में जो परेशानी आती है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। और इस बड़े प्रश्न का निराकरण को लेकर के नगर पंचायत कार्यालय को, वार्ड पार्षद को, अध्यक्ष को जरूर सोचना। देखिए, मैं दूसरे दुकानदार से बात करता हूं जो डंपिंग यार्ड के ठीक बगल में इनका दुकान है और काफी लोग यहाँ पे आते हैं। स्टूडेंट का तो खासा जमावड़ा होता है। हम बात करते हैं एक दुकानदार से। देखिए सर, बगल में आपका डंपिंग यार्ड है, ऐसे में लेकर के वहाँ जो गंदगी है, अब स्मेलिंग आता है, बीमारी का खतरा है, जलावन जला दिए जाते हैं, लोगों का सांस फूलने लगता है, क्या कुछ बात बताएं? दिक्कत तो होता है इस सबसे। आदमी में आने जाने में सबको दिक्कत होता है, नाक झाँप के आना जाना पड़ता है आदमी ग्राहक भी को। शिकायत करते होंगे। हाँ, ग्राहक भी बहुत सारी शिकायत करते हैं कि धुआं यहाँ पर होता है या फिर कचरा फेंकाने के कारण इस तरह का महक आता है। हाँ वातावरण बदल जाता है, माहौल पूरा धुआं धुआं हो जाता है। आप लोग को भी दिक्कत होगा, यहाँ कंटिन्यू बैठते हैं 8 घंटा। पंखा चलने के कारण धुआं तिरता है, उसी से पकड़ाने के क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। हम बात कर रहे थे तो देखिए, दुकानदारों की भी स्थिति सही नहीं है। एक तरफ पब्लिक और एक तरफ दुकानदार, एक तरफ यहाँ से आने जाने वाले राही को जो तकलीफों का सामना करना पड़ता है, और वो तकलीफ का एक ही कारण है, वो ये डंपिंग यार्ड जो वार्ड नंबर 3 के तकदीर और तस्वीर को बदल देती है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस डंपिंग यार्ड में जो धुआं उठने रहता है उसके बारे में? मैंने इस नगर पंचायत क्षेत्र को 3127 आम गिरमजरुआ जमीन, मैंने इस जगह चारों तरफ है जो बाउंड्री वाल कराए थे। नगर पंचायत के टेंडर के माध्यम से चारों तरफ फाइलिंग अब पिलर का काम हुआ था। आज मेन मुख्य मार्ग है बाजार का, और डंपिंग और धुआं स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, और इस जगह मेन बाजार टाउन में नहीं होनी चाहिए, इसको साइड में होनी चाहिए। और नगर पंचायत इस जमीन 3127 आम गिरमजरुआ, हमने डीएम साहब के यहाँ गए थे और डीसी सीओ साहब को फटकार लगा था, और उन्होंने कहे थे कि तुम बैठ के नेतागिरी नहीं करो, और जो आम के अपने हदोछरी में भूल बस अगर कर्मचारी से रसीद कट गया है उसको रद्द कर कर उसको नगर पंचायत को सौंपो। लेकिन आज तक केस इसमें हुआ, केस नगर पंचायत जीत गया है, इस पर कोई पहल कार्यपालक पदाधिकारी नहीं कर रहे हैं।